Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is ascent of sap. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप, यानी कि सैप को ऊपर चढ़ाना, सैप को ऊपर लेकर जाना। इसका जो लफ्जी मतलब होंगे वो क्या होंगे? एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, या चढ़ने में मदद देना या चढ़ाना, और सैप क्या होगी? एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक होते हैं मिनरल आयंस और दूसरे आपके पास क्या चीज होती है? वाटर, यानी कि वाटर को नीचे से ऊपर चढ़ाना, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना, और वी कैन से रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करवाना और फिर उसको कहां तक ले जाना? लीव्स तक ले जाना। ये क्या कहलाएगा? एसेंट ऑफ सैप कहलाएगा। अब हम इस बात को तो जानते हैं कि कोई चीज जिसको आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेकर जाना है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी लेकर जाना है, तो उसके लिए आपको किसी ना किसी फोर्स की जरूरत होगी, किसी ना किसी पंप की जरूरत होगी। अगर आपके पास लिविंग इंडिविजुअल्स हैं, लाइक ह्यूमंस हैं, तो उसके लिए पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होगी। तो क्या प्लांट्स के अंदर भी कोई इस तरह का पंप मौजूद है? क्या प्लांट्स के अंदर भी कोई पंपिंग ऑर्गन मौजूद है? तो उसका जवाब होगा नो। प्लांट्स के अंदर कोई एज सच पंपिंग मशीन, मोटर, पंप, ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। तो फिर क्वेश्चन यहां पर यह अराइज होता है कि फिर प्लांट्स किस तरह से रूट से, यहां पर देखें किस तरह से रूट से पानी को ऊपर चढ़ाते जाते हैं और फिर लीव्स तक पहुंचाते हैं, जहां से क्या होती है? ट्रांसपायरेशन होती है। और इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से जो मिनरल आयंस हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं कि सैप के अंदर मौजूद होते हैं, वो प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक पहुंचते हैं। ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं? बेसिकली इस पर बहुत ज्यादा डिबेट चलती रही थी, लेकिन एट लास्ट जो डिक्सन है और जॉली, उन्होंने क्या किया? एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी का नाम क्या है? कोहेजन टेंशन थ्योरी और ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। उन्होंने कहा कि बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं, ये तमाम के तमाम चीजें हैं जो हेल्प करती हैं प्लांट्स को नीचे से ऊपर पानी को खींचने के लिए, नीचे से ऊपर पानी को लेकर आना है, चढ़ाना है विदाउट एनी पंप। और जो रिकॉर्डेड स्पीड देखी गई है वो कितनी है? मिनिमम जो है वो आपके पास 1 मीटर पर आवर है, यानी कि 1 घंटे के अंदर पौधा जो है वो 1 मीटर पानी को ऊपर चढ़ाता है। और उसके बाद अगर आप टाल प्लांट की बात करते हैं, उनके अंदर पानी जो है उसको भी नीचे से ऊपर लेकर जाना है। ऐसे प्लांट जिनकी जो हाइट होती है वो तकरीबन 100 फीट प्लस होती है, उसके अंदर जो वाटर है वो तकरीबन 8 मीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो मूव करता है, नीचे से ऊपर जाता है। क्वेश्चन यहां पर फिर ये अराइज होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ना तो उसके अंदर पंप है, ना कोई पंपिंग मशीन है, वो किस तरह से पानी जो है वो नीचे से रूट से ऊपर जो है वो लीव्स तक जाता है? तो इन्हीं सारी चीजों को डिक्सन एंड जॉली ने जो है वो डिस्कस किया था, और इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? कोहेजन टेंशन थ्योरी। उसके साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? रूट प्रेशर है एंड एज वेल एज इम्बाइबेशन है। ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये तीनों के तीनों प्रोसेसेस हेल्प करते हैं कि किस तरह से पानी नीचे से लेकर ऊपर लीव्स तक पहुंचाया जाता है। तो आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कोहेजन टेंशन थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो होगा वो रूट प्रेशर होगा, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इम्बाइबेशन में जो है वो आपको बता दूंगा, और फिर इन तीनों वीडियोस को कंपाइल करके एक वीडियो बना के वो भी कंप्लीटली अपलोड कर दी जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी को। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि डिक्सन एंड जॉली ने ये थ्योरी पेश की थी। इसके मुताबिक क्या है? पहला जो फैक्टर है वो क्या है? कोहेजन। इन्होंने कहा बेसिकली ये जो सैप है इसके अंदर वाटर होता है, और वाटर को कंडक्ट करने के लिए जाइलम टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स के अंदर वो मौजूद होते हैं। अब जाइलम के अंदर किसने मूव करना है? वाटर ने मूव करना है। तो वाटर के अंदर याद रख लें एक खास किस्म की फोर्स मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये वैसे तो वीक फोर्स है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के सामने आती है। जैसा कि देखें कतरे कतरे से दरिया बनता है, या कतरे कतरे से समंदर बना है। सिमिलरली ऐसे ही जब ये फोर्सेस थोड़ी थोड़ी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरी के तीसरे के साथ, तीसरी के फिर पहले के साथ, इस तरह ये डबल एंड ट्रिपल फॉर्म में, हेक्सागोनल फॉर्म में जब ये बहुत ज्यादा फोर्सेस इकट्ठी हो जाती हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन के सामने आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर कोहेजन क्या होगी? द फोर्सेस of attraction present between the same molecule present between the water molecules। तो आपके पास ये क्या हैं? forces of attractions हैं जो कि पाई जाती हैं सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर।
हम बात कर रहे थे यहां पर वाटर की, तो वाटर की जो वाटर के साथ फोर्सेस होंगी वो क्या कहलाती हैं? कोहेजन फोर्सेस कहलाती हैं, कोहेसिव फोर्सेस कहलाती हैं। इट्स मीन जब ये फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी तो ये वाटर को आपस में टूटने से बचाती हैं, जिनके वाटर के ड्रॉप्स को एक दूसरे से अलग होने से बचाती हैं। एक क्या करती हैं? स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाने में हेल्प करती हैं। वो कॉलम कैसे बनता है वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती हैं एडहेजन फोर्सेस। एडहेजन क्या होगा? ये भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, बट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बट क्या होगी? डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वाटर की बात करते हैं, वाटर की फोर्सेस किसके साथ? वॉल्स ऑफ जाइलम के साथ, यानी कि जाइलम की वॉल्स के साथ जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो क्या होंगी? एडहेसिव होंगी। मिसाल के तौर पर आप पानी को अपने हाथ के ऊपर लगाएं तो आप पानी जो है वो आपके हाथ के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेगा, चिपक जाएगा यहाँ पे। ये क्या होंगी? एडहेसिव फोर्सेस होंगी। या क्या होता है कि आपको एक और इसकी बेहतरीन एग्जांपल दूं, जो हम दीवारों पर या पेंट करते हैं, जो बिल्डिंग को पेंट किया जाता है, हम कहते हैं कि एडहेसिव पेंट्स लेकर आएं। मीन टू से ऐसे पेंट्स जो आसानी के साथ क्या हो जाएं? चिपक जाएं। किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाना क्या कहलाता है? एडहेशन कहलाता है, और एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। तो यहां पर वाटर जो है वो किसके साथ बना रहा है? जाइलम वॉल के साथ बना रहा है। तीसरी बात आती है आपके पास टेंशन। टेंशन बेसिकली क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजिस्ट करें किसके लिए? कि जो कॉलम है उसको ब्रेक ना किया जाए। मतलब जो वाटर का कॉलम बन जाएगा, कॉलम सीधे को बोलते हैं, और वी कैन से वाटर की जो चेन है, मिसाल के तौर पर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये सारे जी क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसी फोर्स जो रेजिस्ट करे किसको? कि इसके अंदर ये जो ब्रेकेज है वो ना आ जाए, ये आपके पास क्या कहलाती है? टेंशन कहलाती है। इसको हम टेंशन का नाम देते हैं। और कितनी ये स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है? टेंशन कहलाती है। अब ये सारी चीजें देखें, सारी चीजें एक ही चीज की तरफ जा रही हैं कि वाटर को आपने जो कॉलम बन जाएगा, या जो आप कह सकते हैं कि एक चेन बन जाएगी, उस चेन को आपने टूटने नहीं देना। अब क्वेश्चन यहां पर जहां पे मैंने जो डिस्कस किए हैं, जितने भी पॉइंट डिस्कस किए, इसको मैं फर्दर इस एग्जाम्पल के अंदर, ये जो आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है, इसके साथ हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, और फिर इस तरह से आपको समझ आ जाएगी। देखें, ये आपके पास क्या है? सॉइल है, और सॉइल के नीचे सबको पता है कि क्या होता है? वाटर होता है। अब वाटर पोटेंशियल किधर ज्यादा होगा? ये बात यहां पर समझने वाली है और सुनने वाली है। वाटर पोटेंशियल बेसिकली क्या, कहां पर ज्यादा है? सॉइल के अंदर ज्यादा है, क्योंकि वाटर वहां पर ज्यादा होता है। तो वाटर जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। मिसाल के तौर पर ये सॉइल से रूट्स की तरफ मूव करेगा, और इस तरह से ये अंदर क्या है? गोल गोल आपको जो नजर आ रहे हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और इस तरह से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस जाइलम के अंदर एक चेन बनाते हैं, एक कॉलम बनाते हैं। तो ये जो अंदर बन चुका है, ये अब क्या है? वाटर कॉलम है। तो यहां पर देखें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, कोहेजन क्या करेगी? इस वाटर कॉलम को ब्रेक होने से बचाएगी। एडहेजन क्या करेंगी यार? एडहेसिव फोर्सेस क्या करेंगी? इसी कॉलम को ब्रेक होने से बचाती हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, या आप कह सकते हैं ये जो टेंशन है, इसका काम भी क्या होता है? इसके जो कॉलम बना है, ये जो वाटर कॉलम बन चुका है, जो नीचे से ऊपर पानी को लेकर जा रहा है, एक ऐसे सतून बन चुका है, इसको ब्रेक होने से बचाना है। अब कोहेसिव फोर्सेस किस तरह से बचाती हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो कोहेजन की वजह से बचाती हैं। और एडहेजन क्या है? यहां पर ये जो जाइलम है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये डियर स्टूडेंट्स, ये जाइलम की वॉल्स हैं। मिसाल यहां पर इसकी बेहतरीन मैं दूंगा कि पानी, अब क्वेश्चन ये हमारा नेक्स्ट कि पानी किस तरह से ऊपर चढ़ेगा। पानी जो ऊपर चढ़ना है उसने एडहेजन की मदद से चढ़ना है। आपने क्या करना है? एक दुपट्टा लें कॉटन का या किसी भी कपड़े का, उसको नीचे किसी भी बाल्टी के अंदर आपने वाटर लेके उसको ऊपर लटका दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पानी इस तरह से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो क्या है? बेसिकली वाटर जो है उसके साथ एड्जॉर्ब हो रहा है। इट्स मीन कि एडहेजन हो रही है, वाटर उसमें ऊपर की तरफ मूव कर रहा है।
इट्स मीन कि वो एक वाटर का कॉलम बनना स्टार्ट हो गया। तो वाटर के कॉलम के बनने में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि एडहेसिव फोर्सेस भी हेल्प कर रही होती हैं। ये क्या होता है कि जैसे आपने पेपर है वो आपने उसको क्या किया, वो खुश्क है, उसको आपने पानी के अंदर एक साइड से डबोया है, तो उसके ऊपर की तरफ बेशक आप उसको ऐसे ऊपर खड़ा कर दें, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपने देखा वो जो सॉल्वेंट होगा या वो जो वाटर होगा वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं या एडहेसिव फोर्सेस होती हैं, ये बेसिकली जाइलम के अंदर जो कि स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, किसके अंदर पाई जाती हैं? पौधे के अंदर पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं? पानी को ऊपर की तरफ जो है वो मूव करवाती हैं। अब टेंशन जो है वो फोर्स इसको ब्रेक करने से बचाती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर जाइलम की वॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो क्या ये जो प्रेशर बिल्ड हुआ है, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक कॉलम बिल्ड हुआ, क्या वो ब्रेक नहीं हो सकता? तो याद रखें, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जाइलम की वॉल तो वो ब्रेक हो जाएगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगी, इट्स मीन कि अगर उसके अंदर लिग्निन वगैरह पाया गया है, लिग्निन है जमा सेलुलोज है, अब ये ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या करते हैं ओवरऑल, चूंकि आपने पढ़ा है कि वॉल्स के अंदर क्रिस क्रॉस मैनर में होती हैं, क्या सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, अब ये एक कंपैक्ट किस्म का स्ट्रक्चर देता है इसको, उसके अंदर लिग्निन भी ऑलरेडी मौजूद है। अब ये इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, यानी कि सेल वॉल के अंदर लिग्निन एंड सेलुलोज दोनों मिलकर क्या कर रही हैं? सेल वॉल ऑफ जाइलम टिश्यू को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, जिससे टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ वो होती है कि जब आप मिसाल के तौर पर किसी रस्सी को खींचते हैं, किसी रबर को खींचते हैं, किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, तो जब तक कि वो डिमॉर्फ ना हो जाए, उसकी शक्ल बिगड़ ना जाए, वो टूट ना जाए, उससे पहले तक की जो फोर्स, यानी कि जितनी फोर्स को वो बियर कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक पेंसिल का स्प्रिंग, आप उसको इतना खींचते हैं, छोड़ते हैं, वो अपनी जगह पर आ जाता है। इट्स मीन कि उसने अपनी फोर्स को, उतनी फोर्स को एब्जॉर्ब किया। लेकिन आप उसको अगर ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो उसकी वो डिमॉर्फ हो जाएगा, उसकी डिशेप्ड हो जाए, उसकी जो शेप है वो बिगड़ जाएगी। वो चीज आपके पास क्या कहलाती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो इट्स मीन कि स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उतने अच्छे से जो वाटर कॉलम है वो उतने अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा, और ये वाटर कॉलम जो है ये अनब्रेकेबल होगा। अब इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि पानी ऊपर तो जा रहा है, चलो ये तो एब्जॉर्ब होके जा रहा है, क्या ऊपर से भी कोई ऐसी फोर्स होती है जो वाटर को क्या करती है? खींचती है। याद रखें, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसपायरेशन पुल, जो कि मेन रोल प्ले कर रहा होता है। वर्ड है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव करना है फ्रॉम द पार्ट्स। कौन से पार्ट्स? ऑफ द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स जो कि एयर के अंदर मौजूद हैं, और वी कैन से एरियल पार्ट्स, वहां से किसको रिमूव करना है? वाटर को रिमूव करना है। ये आपके पास क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर ये होगी, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन जो है ये क्या करती है? एक पुल जनरेट करती है, एक फोर्स जनरेट करवाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल का नाम देते हैं। अब जिस बच्चे को इसकी समझ आ जाएगी उसको कोहेजन, एडहेजन और टेंशन तीनों पॉइंट्स की ऑलरेडी समझ आ जाएगी। ये बात याद रख लें, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपायरेशन पुल क्या है? ये जो आपको ब्लू से नजर आ रहा है, ये सारी की सारे क्या है? जाइलम है, और इसके अंदर क्या चीज मौजूद है? वाटर मौजूद है। यहां पर ये स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको एक बात का पता होना चाहिए कि मैंने बताया है कि वाटर पोटेंशियल ज्यादा किधर है? सॉइल के अंदर, फिर किसके अंदर? रूट के अंदर, ठीक है ना। सॉइल में ज्यादा है, रूट में कम है। सॉइल से पानी किधर आएगा? रूट में आएगा। रूट से फिर जो जाइलम होगा उसके अंदर वाटर पोटेंशियल कम होगा। वाटर पोटेंशियल जो जाइलम होता है उसके अंदर हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ताकि सॉइल से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए। अब क्या होता है कि रूट से किधर आएगा? जाइलम के अंदर, और फिर जाइलम से फिर फर्दर आगे लीफ के अंदर। अब लीफ यहां पर बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा होता है। होता क्या है कि लीफ जो है इसके ये सेल्स कौन से हैं? दीज आर कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स जो हैं ये डायरेक्टली किसके साथ हैं? क्यूटिकल के बाद ये मौजूद होते हैं, और ये किसके साथ अटैच होते हैं? समझ लीजिए कहां पर प्रेजेंट है? एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो एयर के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो डियर स्टूडेंट्स कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, कम है। तो यहां पर जो पोटेंशियल, यानी कि आपके पास जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है? वाटर पोटेंशियल कम है एयर के अंदर। लेकिन सॉइल के अंदर अगर हम देखते हैं कि वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा। तो यहां पर क्या होता है कि एक ड्रॉप यहां से
वो क्या कर गया, ऐसे इसके सरफेस से एवेपोरेट कर गया, ट्रांसपायर कर गया। जब एक ड्रॉप यहां से निकलेगा तो वो क्या करेगा, जो उसके पीछे वाला ड्रॉप है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास ऐसे वाटर कॉलम के अंदर वाटर के ड्रॉप्स हैं, ये जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का या एक ड्रॉप है, अब ये क्या करेगा, लीफ से इस तरह से ऊपर निकल जाएगा। जब ये निकलेगा तो क्या ये कोहेसिव फोर्सेस को यहां पर इस्तेमाल नहीं करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये कोहेजन को या कोहेसिव फोर्सेस को इस्तेमाल करेगा। किस लिए करेगा? जब ये निकलेगा तो ये अपने से पीछे वाले को खींचेगा। सो इट्स मीन कि इसकी फोर्स जो इसने इसके ऊपर लगाई थी, ये इन पर भी इफेक्ट करेगी, इस पर भी असरअंदाज होगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर ऐसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये क्या है, सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 हैं जी। अब हुआ क्या, जब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लीफ से निकलेगा तो ये क्या करेगा, अपने से पीछे वालों को भी खींचेगा। स्पेशली इसकी सबसे ज्यादा फोर्स इस पर होगी, इसने इसको खींचना है। ऐसे देखें, ये ऐसे जब निकलेगा तो ये इसको भी खींचता चलेगा अपने साथ, ऐसे निकल गया ये। अब इसकी फोर्स की वजह से ये सारे क्या हो गए हैं आगे। मसलन इसने, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये यहाँ से निकलेगा, जब ये निकल रहा होगा तो इसने इसके ऊपर क्या कर दिया, फोर्स एग्जर्ट की है, ये थोड़ा सा आगे आया है, और इसी तरह से इसने पिछले वाले पर, और इसी तरह से उसने उससे पिछले वाले पर, और करते 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 जितने भी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इस कॉलम के अंदर, अल्टीमेटली ये यहाँ तक पहुँचेंगे कि एट द एंड रूट पर वहाँ पर क्या होगी, एक स्पेस जनरेट हो गई है, और रूट फिर क्या करेगी, सॉइल से वो ड्रॉप लेगी और फिर ऐड कर देगी जाइलम के अंदर। तो जितने ड्रॉप्स यहां से निकलेंगे उतने ड्रॉप्स आगे जाएंगे, और फिर यहां पर उतनी ही जो है वो स्पेस जनरेट होती जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा कि सॉइल जो है वो वाटर प्रोवाइड करेगी किसको, रूट्स को, और रूट्स क्या करती जाएंगी, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करती जाएंगी। इस तरह से क्या होता है कि एक पुल जनरेट होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर एक और मिसाल से हम देखते हैं कि ये लीफ की तरफ जा रही है, ये स्टेम के अंदर है, और ये डियर स्टूडेंट्स रूट के अंदर है, और इसके अंदर टोटल कितने वाटर के मॉलिक्यूल, सपोज कितने हैं जी, 10,000 है। अब क्या होगा, इसके अंदर हमेशा 10,000 ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? मिसाल के तौर पर एक वाटर का मॉलिक्यूल बिल्कुल एंड पर आ गया है, और एक यहां से क्या कर चुका है, एवेपोरेट कर चुका है। जब एक एवेपोरेट करेगा तो इधर कितने रह जाएंगे, 9 9 9 9 रह जाएंगे। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहां पर स्पेस बन जाएगी, ये जो स्पेस बनेगी इसके अंदर एक नया वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा, और फिर दोबारा से कितने हो जाएंगे, 10,000। इट्स मीन कि ये कभी भी अपने इसके अंदर जो है वाटर कॉलम को ब्रेक नहीं होने देता। और उसके पीछे रीजंस कौन कौन से हैं? उसके पीछे रीजंस हैं कोहेजन थ्योरी, कोहेजन है, एडहेजन है, टेंशन है, और ट्रांसपायरेशन पुल है, और स्ट्रॉन्ग जाइलरी और जाइलम की जो है वो वॉल्स हैं। अब वाटर इनके अंदर मूव कैसे करता है? अगर मैं बात करता हूं जाइलम की, तो जाइलम इस तरह से पाइपलाइंस हैं बड़ी बड़ी सी, और इस तरह से ये आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे पाइप्स बड़े बड़े जुड़े हुए होते हैं, और इसके साथ साथ होते हैं ट्रैकीड्स, ट्रैकी एलिमेंट्स होते हैं। इनके अंदर जो वाटर है ना वो जिग जैग मैनर में चलता है, लाइक वाटर ऐसे चल रहा होता है। अब ये जो जिग जैग मैनर है, इसकी वजह से पानी जो है वो आसानी के साथ नीचे से ऊपर चला जाता है। अब ये इसको प्रोवाइड करती हैं वो फोर्सेस, जिससे क्या होगा कि पानी जड़ों से लेकर ऊपर लीव्स तक जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।